दोस्तों, कैलाश मानसरोवर पर्वत सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि यह एक ऐसा रहस्यमय और पवित्र केंद्र है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के सामने झुक जाते हैं। चाहे वह पर्वत के आसमान में दिखने वाली अजीब रोशनी हो, चारों ओर गूंजने वाली ओम की ध्वनि, या फिर यहां आने वालों पर पड़ने वाला अद्भुत मानसिक प्रभाव। कैलाश पर्वत की यह विशेषता इसे सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक अनसुलझा रहस्य भी बनाती है। कई टीमों ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की है। नासा ने अपने एडवांस सैटेलाइट्स का उपयोग करके इस पर रिसर्च की, और जो तथ्य सामने आए उन्होंने वैज्ञानिकों को भी स्तब्ध कर दिया। वेदों में लिखा गया है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास स्थान है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सृष्टि के संहारक और पुनरुत्थानकर्ता माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि शिव का कोई आरंभ या अंत नहीं है। शायद इसी वजह से आज तक कोई पर्वतारोही कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। कई लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत तक पहुंचना केवल उन्हीं के लिए संभव है जो इस संसार की मोह माया से मुक्त होकर आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंच चुके हों। कुछ पर्वतारोही जिन्होंने कैलाश पर चढ़ाई की कोशिश की, वे इस यात्रा के दौरान रहस्यमय घटनाओं का सामना करते हुए या तो असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए या फिर अधूरी यात्रा छोड़ने पर मजबूर हो गए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव और कुबेर की नगरी माना गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार माउंट मेरू यानी कैलाश पर्वत पर बुद्ध भगवान का दिव्य रूप विद्यमान है। जैन धर्म में इसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की निर्वाण स्थली कहा गया है। वहीं महाभारत में उल्लेख मिलता है कि पांडव और द्रौपदी ने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत की ओर चढ़ाई की थी। लेकिन यह केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी कैलाश पर्वत की विशेषताओं को लेकर हैरान हैं। आधुनिक रिसर्च बताती है कि कैलाश पर्वत भौगोलिक दृष्टि से पृथ्वी का केंद्र है। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच एक अद्वितीय स्थान पर स्थित है। इसके आसपास के 100 से भी ज्यादा पर्वत जो पिरामिड जैसी आकृति के हैं, इसे और भी खास बनाते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि कैलाश पर्वत से निकलने वाली नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, कर्णाली और सिंधु सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को भी जीवनदायिनी जल उपलब्ध कराती हैं। यह पर्वत केवल भारत के लिए ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया के लिए जीवन का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना को लेकर एक और रोचक तथ्य यह है कि इसे एक प्राकृतिक पिरामिड माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे धरती पर मौजूद सबसे बड़े ऊर्जा केंद्रों में से एक मानते हैं। कहा जाता है कि जो लोग इसके करीब जाते हैं वे अजीब सी मानसिक और शारीरिक अनुभूतियों का अनुभव करते हैं। कई लोगों ने यहाँ समय के असामान्य रूप से तेज या धीमे होने की बात कही है। कैलाश पर्वत की धार्मिक और आध्यात्मिक महिमा के अलावा इसके प्राकृतिक रहस्य भी इसे दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से एक बनाते हैं। इसके चारों ओर फैले अलौकिक ऊर्जा प्रवाह और टेलीपैथिक संचार के अनुभव इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। चीन और तिब्बत के कई बौद्ध भिक्षु मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाने से अद्वितीय आत्मिक शांति और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। वहीं तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख कर्म चक्र के केंद्र के रूप में किया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर अब तक 4000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर एक भी व्यक्ति सफलतापूर्वक चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। जो भी इसे जिद में फतह करने की कोशिश करता है, वह अलौकिक शक्तियों का सामना करते हुए रहस्यमय तरीके से अपनी जान गंवा बैठता है। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं, यह हमारी आस्था, हमारी सभ्यता और हमारे अस्तित्व का प्रतीक है। यहाँ आज भी ऐसी शक्तियां सक्रिय हैं जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। कैलाश पर्वत जो 6638 मीटर ऊंचा है, अपनी रहस्यमयी आभा और शिवलिंग जैसे आकार के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बर्फ से ढका यह पवित्र पर्वत अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर छिपाए बैठा है। इतिहास के पन्नों में झांकें तो कैलाश पर्वत पहले भारत का हिस्सा था, लेकिन फिर सन 1962 में चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया और भारत की लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे में तिब्बत के साथ कैलाश पर्वत भी शामिल था।
और इस तरह यह पवित्र स्थल चीन का हिस्सा बन गया। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के भीतर कीमती धातुओं का खजाना छिपा हो सकता है। यही कारण है कि लालची चीन ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। 2001 में चीन ने स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ाई का एक और प्रयास किया, लेकिन इस बार भी प्रकृति और रहस्यमयी शक्तियों ने उन्हें रोक दिया। इस टीम के वरिष्ठ सदस्य कर्नल RC विल्सन ने बताया कि जब वे कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की कोशिश कर रहे थे, तब अचानक आसमान जो पूरी तरह साफ था, वहां बर्फीला तूफान शुरू हो गया। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा था मानो हमें कोई अदृश्य शक्ति ऊपर जाने से रोक रही हो। उनके एक अन्य साथी ने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और घबराहट महसूस होने लगी। यह घबराहट इतनी बढ़ गई कि उन्हें अंततः वापस लौटना पड़ा। चीन ने जब देखा कि इंसान कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सकता, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए इसकी ऊंचाई तक पहुंचने की योजना बनाई। लेकिन कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ान भरना वर्जित है। इसका कारण यह है कि यहाँ का मौसम अचानक खराब हो जाता है और किसी भी विमान या हेलीकॉप्टर के टिकने की संभावना नहीं रहती। एक बार कई दिनों तक मौसम का अध्ययन करने के बाद चीन ने साफ आसमान का फायदा उठाकर कैलाश पर्वत की ओर हेलीकॉप्टर भेजा। शुरुआत में हेलीकॉप्टर में बैठे लोग मंत्रमुग्ध कर देने वाले नज़ारों का आनंद ले रहे थे, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर ने ऊंचाई बढ़ाई, माहौल डरावना हो गया। आसमान में घने बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और बर्फबारी शुरू हो गई। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो गया। चीन के वैज्ञानिकों का कहना था कि कैलाश पर्वत पर दिशाएं एक अजीब तरीके से मिलती हैं, जिसके कारण उनका कंपास काम करना बंद कर देता है। अंततः उन्हें अपने अभियान को बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ा। यह घटना चीन के लिए यह साबित करने के लिए काफी थी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना उनके बस की बात नहीं है। चीन की इन असफल कोशिशों के बाद कैलाश पर्वत के प्रति अमेरिका की स्पेस एजेंसी यानी नासा की भी उत्सुकता बढ़ गई। साल 2015 में नासा ने अपने एडवांस सैटेलाइट के जरिए कैलाश पर्वत का निरीक्षण किया। जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने वैज्ञानिकों को भी हिलाकर रख दिया। तस्वीरों में पर्वत की चोटी पर ध्यान मुद्रा में बैठी आकृति दिखाई दी, जिसे लोग भगवान शिव का प्रतीक मानते हैं। हिंदू धर्म के वेदों में कैलाश पर्वत का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि इसकी 4 दिशाएं अलग अलग धातुओं से बनी हैं। एक तरफ से चांदी, दूसरी तरफ से तांबा, तीसरी ओर से सोना और चौथी ओर से नीलम। ये सभी धातुएं आज के समय में अमूल्य मानी जाती हैं। कैलाश पर्वत से जुड़ा एक और रहस्य है कि इसके आसपास के इलाकों में ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह ध्वनि बर्फ के पिघलने के कारण हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार यह ध्वनि और प्रकाश के अद्भुत संगम का परिणाम है। तो दोस्तों, क्या कभी विज्ञान भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत से जुड़े इन रहस्यों का पर्दाफाश कर पाएगा, या फिर यह पर्वत अगले हजारों लाखों वर्षों तक अपनी रहस्यमयी पहचान को बनाए रखेगा? अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।